हेलो गाइस आज हम अपना क्लास 10 का ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 तक मैंने इससे पहले अपनी वीडियो है उसमें करा रखे हैं। 4 तक आप मेरी वो वीडियो जरूर देख लें गाइस, ठीक है, वरना आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आगे के। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस 4 तक हो गया था। 5th क्वेश्चन है अब, वो भी ऐसा ही है। ये बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ पे AC इक्वल है BC के और AB स्क्वायर इक्वल है 2AC स्क्वायर के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ABC है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वो बनाते हैं हम। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। देखो इतना हमने लिख लिया, ABC है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर अगर ये बोला है कि इफ AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल है 2AC के स्क्वायर के, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ABC एक इज अ राइट ट्राइंगल। ये हमें प्रूफ करना है। हाउ कैन वी प्रूव दैट? तो देखो AB का स्क्वायर इक्वल है 2AC के स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो गया 2AC का स्क्वायर। हो गया 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC ये दो, क्योंकि AC साइड जो है BC के इक्वल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये वो आपका बन गया पूरा पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे लिख सकते हो AC इक्वल टू BC। इस वजह से यहाँ पे BC का स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। हेंस ABC इज अ राइट ट्राइंगल। इतना प्रूव हो गया। इतना कुछ छोटा सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम वो देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। देन ये बोल रहा है साइड जिसकी 2A है। ये जो इसकी साइड्स है ना, ये भी 2A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। ये पूरा भी 2A ही है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, उसके एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे करेंगे? देखो तो सबसे पहले हमें बोल दिया है कि AB इक्वल होगा AC के, दिख ही रहा है। तो AB और AC कौन से इसमें आ रहे हैं ट्राइंगल में? ABC और ACD में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ABC और ACD ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC and triangle ACD, ठीक है। अब AB इक्वल होगा AC के, ये हमें गिवन है, ठीक है। किस साइड है ट्राइंगल्स की? फिर ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, ठीक है। 90 डिग्री है ईच। कॉमन क्या होगा इन दोनों के बीच? AD आ रहा है, AD इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइंगल ADB क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के बाय RHS। BD इक्वल टू DC हो जाएगा CPCT से बाय CPCT, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि ये जो है DC इक्वल टू 2A है, ठीक है। BD प्लस DC, BD प्लस DC ही तो आपका 2 है पूरी साइड, BC है पूरी साइड, तो उसे बना के क्या होगा? BD प्लस DC इक्वल टू 2 है। यही तो है भाई, BD है और CD है, वही तो आपकी पूरी बेस ही है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि BD इक्वल टू DC है, ठीक। अब BD प्लस DC, तो BD को हम DC को हम BD लिख सकते हैं, BD प्लस BD। क्यों? क्योंकि BD प्लस CD है, इक्वल है।
ये 2a के इक्वल हो गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि बी डी इक्वल है डीसी के, हमने स्टेप में सिंपलिसिटी से इसे प्रूव किया था। ठीक है, तो 2BD इक्वल टू 2a, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो BD इक्वल टू क्या बचा, a बच गया, BD इक्वल टू a। अब AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख के AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया आपने, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। AB आपका कितना है, 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर। ठीक है, AD आपको एज इट इज लिख दोगे, AD का स्क्वायर। ठीक है, और BD आपका क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है, इतना अब आपका आ गया। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो AD इधर से आपका कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है जब ये रूट होता है, रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, स्क्वायर, तो AD इक्वल टू 3a। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस होना था। समझ में आया, होप सो समझ में आ गया होगा, इजी है, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी एक ये रोम्बस है, इसकी जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल हैं सम उसके डायगोनल, उसके स्क्वायर डायगोनल्स के स्क्वायर के। इसकी रोम्बस की जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर इक्वल है रोम्बस के डायगोनल्स के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे प्रूव होगा। गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, देन आप क्या करोगे, टू प्रूव करना है आपको, क्योंकि इसमें पूरा सम बोला है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्यों, रोम्बस का एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होते, वो स्क्वायर के होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल सबसे पहले आप DOC ले लोगे। ठीक है, DOC से आप प्रूव कर दोगे, देन उसके बाद आप दूसरा ट्राइंगल लोगे। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे बहुत बकवास क्वेश्चन है, इसको आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, बट मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसे होगा पहले मैं बोर्ड पर करती हूँ, फिर मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले ABCD रोम्बस है, हमें ये प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल है AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर को, यानी उसके पूरे रोम्बस के स्क्वायर सम के स्क्वायर के इक्वल होगा डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स का स्क्वायर। हमने वही लिखा है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल DOC ये वाला ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने BD इक्वल टू DO, देखो बेटा DO किसका है, वो हाफ है, BD का ही तो हाफ है, BD का हाफ क्या है DO, और OC का हाफ क्या है AC। इसको हमने DO और OC ना लिख के हमने हाफ ऑफ BD स्क्वायर और प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर लिख दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब CD का स्क्वायर क्या हुआ, इनका स्क्वायर तो 1/4 BD का स्क्वायर प्लस 1/4 AC का स्क्वायर, देन CD स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इनको कॉमन लेके 1/4 को दोनों को एक टर्म्स में लिख दिया, तो इक्वेशन बनी 4CD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं फटाफट 3 तक काउंट कर रही हूँ, देन उसके बाद हम अपना आगे करते हैं। 1 2 3। चलिए देखो गाइस, हमने एक बार ट्रायंगल तो निकाल लिया, अब हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, काफी लॉन्ग हो जाएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, AOD का फिर AOB का फिर ABOC का, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है।
ऐसी स्टेटमेंट लिख दे सकते हो, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएंगी। फिर इन इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा, देन कट आउट करके आपके आंसर ही आ जाएगा। इसको आप लाइन से सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है गाइस। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना ही था अभी ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, वो बहुत ज्यादा लेंदी है, मीन्स बट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है गाइस। तो इस वाले क्वेश्चन को हम अभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी है भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है इतना। तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ, ठीक है। वाला क्वेश्चन देखो गाइस, 8th क्वेश्चन में ये फिगर है, हमको 80 से 90 डिग्री सबसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें शो ये करना था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ओ ए ओ एफ लिया, ए ओ एफ, ठीक है, ए ओ एफ ये वाला ट्राइंगल हमने सबसे पहले लिया, ठीक है। उससे हमारी इक्वेशन आई, फिर ओडी भी लिया, फिर ओसी लिया, हमें 3 इक्वेशन मिल गई। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो हमें जो चाहिए हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, जो भी हमें चाहिए जो हमारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इनके जो ये इक्वल के साइन से पहले ना, ये इनसे आगे सारे ये तो निकल आएगा हमारा सॉल्यूशन सारा। इक्वल साइन से पहले हमारे ये सारे निकल आएंगे। देन सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव होगा, इसके आगे का आप खुद कीजिएगा। सेकंड वाला भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो उस टाइप से होगा ये। देखो गाइस, इसमें हमें ये प्रूव करना था, तो हमारी हमारी इसमें ए बी और सी तीनों इक्वेशन होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और 3 से आई है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो आपका जो आपको ये लाना है टू प्रूव करना है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। या आप इतना खुद करेंगे गाइस, ठीक। ये था आपका 8th क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड जो भी अगर आपको क्वेरी होती है तो एक बार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। बोला है एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, जो विंडो से रीच कर रहा है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर पर है। हवा में डिस्टेंस फाइंड करना है फुट ऑफ द लेडर का बेस ऑफ द वॉल तक, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपको कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल प्लस बी सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। देन 100 माइनस 64 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो अभी कितना बचा आपका 36 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बचा, तो बी सी इक्वल टू रूट 36, तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, सॉरी मीटर में है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, समझ में आया। इस टाइप से ये क्वेश्चंस होने हैं गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझ में इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। तो एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, एक बार वो और देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन हम देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एक गाय वायर है वो अटैच्ड है वर्टिकल पोल से, जिसकी हाइट है 18 मीटर, ठीक है। वर्टिकल पोल बिल्कुल सीधा, और वो 24 मीटर लॉन्ग है। स्टेक जो अटैच्ड है दूसरे एंड से, कितना फार होगा बेस ऑफ द पोल से वो जो ड्राइवन हो रहा है वो जो वायर है, ठीक है। तो देखो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा गाइस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कैसे होगा देखो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो आपका यूज होगा ही होगा गाइस, ठीक है। ए सी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, ए बी कितना है 18 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर।
24 का स्क्वायर गाइस होता है 576, ठीक है। और 18 का स्क्वायर गाइस होता है 324। तो ये जो आपका यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 252, ठीक है। 252 इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो BC आपका रूट 252 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका BC इक्वल टू, देखो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। 252 के फैक्टर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा वही निकल कर आएगा, ठीक है। आप एक बार फैक्टर कर लीजिएगा, मुझे पता है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये बना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 रूट 7, तो 6 रूट 7 आपका BC इक्वल टू 6 रूट 7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मीटर, मीटर में है ना, तो मीटर में। ये था आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 10। और अभी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जरूर। दोबारा रिपीट कर रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप में है, पाइथागोरस थ्योरम लग के कंप्लीट होंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।